नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विक्की सौर्य। मैं स्वागत करता हूं सभी का एक बार फिर से हमारे डिजिटल चैनल डिस्टिम पे, जहां पर हम बिजनेस और स्टार्टअप से रिलेटेड बातें करते हैं। तो दोस्तों, आज से मैं लेकर आ रहा हूं केस स्टडीज़ आपके लिए। आप जो भी बोलोगे मैं उस पर केस स्टडीज़ बनाऊंगा, ठीक है। फिलहाल लेकिन आज मैं लेकर आया हूँ अपनी तरफ से कार ट्रेड का, जो कि एक ऑनलाइन ऑटो क्लासिफाइड प्लेटफॉर्म है, जो कि अपने यूजर्स को प्रोवाइड करती है बेसिकली खरीदने और बेचने के लिए पुराने और नए ऑटो व्हीकल्स, ठीक है। चलिए दोस्तों, आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, ये कहानी शुरू होती है विनय सांघी जी से, जो कि कार ट्रेड के फाउंडर हैं और अभी करंट में वो सीईओ भी हैं। और दोस्तों, ये कंपनी उन्होंने फाउंड की थी 2009 में, ठीक है। तो विनय सांघी जी का जीवन इतना आसान नहीं था कि वो आए और अपनी कंपनी फॉर्म किए और अभी मार्केट लीडर बने हुए, ऐसे नहीं हुआ था। चलिए हम उनकी जीवनी पे थोड़ा सा नजर डालते हैं कि वो कैसे कैसे स्टार्ट किए, क्या क्या उनको स्ट्रगल फेस हुआ और कितने संघर्ष के बाद वो आज ये मार्केट लीडर बने हुए अपनी सेक्टर में या अपनी इंडस्ट्री में। तो दोस्तों, उनकी जन्म होती है मुंबई में और उनकी परवरिश भी पूरी मुंबई में ही होती है। और बेसिक स्टडीज़ कंप्लीट करने के बाद वो एमबीए करते हैं कॉमर्स बैकग्राउंड में साइडम इंस्टीट्यूट से। और अपनी एमबीए कंप्लीट करने के बाद वो अपनी फैमिली के बिजनेस, जो कि ऑटो सेक्टर से पहले से ही थी, जो कि 1960 के दशक से चली आ रही थी, 1990 के आसपास वो 2 साल के लिए अपने फैमिली के बिजनेस को ज्वाइन करते हैं। और वहाँ से कुछ सीखने और एक्सपीरियंस गेन करने के बाद वो एक ज्वाइंट वेंचर स्टार्ट करते हैं, जो कि महिंद्रा ग्रुप, एचडीएफसी और उनके बीच का होता है। तो ये तीनों मर्ज करके एक ज्वाइंट वेंचर स्टार्ट करते हैं, जिसका नाम होता है महिंद्रा फर्स्ट चॉइस, जो कि बेसिकली ऐसी ही सर्विस प्रोवाइड करती है ताकि उनके यूजर जो भी है ऑनलाइन आए और पुराने और नए व्हीकल्स को खरीदे बेचें, इंश्योरेंस करें बेसिकली, ठीक है, ऐसे ऐसा करके। तो आखिरकार वो 10 साल वहाँ पे काम करते हैं और वहाँ के उस कंपनी के वो सीईओ भी रहते हैं एक्चुअली। और 10 साल काम करने के बाद फिर वो फाइनली 2009 में अपनी कंपनी को फॉर्म करते हैं कार ट्रेड के नाम से। हालांकि दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि कार ट्रेड का उनका जो फाउंडेशन करना था उनके लिए इतना आसान नहीं था, क्योंकि वो टेक्निकल बैकग्राउंड से बिल्कुल भी नहीं थे। क्योंकि मैंने आपको पहले ही बता दिया कि वो कॉमर्स फील्ड से थे और इसलिए उनको टेक्निकल में ना ही उतना इंटरेस्ट था और ना ही वो टेक्निकल फील्ड से थे। लेकिन कहते हैं वो लगन जब सीखने की होती है तो आदमी कुछ भी कर गुजरता है। और जब उन्होंने 2009 में स्टार्ट किया अपनी कंपनी कार ट्रेड के नाम से, तो वो जब डीलर्स के पास जाते थे या क्लाइंट के पास जाते थे अप्रोच करने के लिए, तो बेसिकली आपको पता होगा कि उस समय नेट उतना होता नहीं था, इंटरनेट की फैसिलिटी उतनी होती नहीं थी इंडिया में। और अगर आप कभी भी जाओगे, अभी तो फिलहाल बहुत सुधर गया है, और लेकिन पहले के ज़माने में ऐसा नहीं होता था कि आप गए और कोई भी ऑनलाइन आने या ऑनलाइन अपनी सर्विस या प्रोडक्ट खरीदने या बेचने के लिए राजी हो गया। पुराने ज़माने में ये बहुत ज़्यादा दिक्कत होता था, खास करके 2010 के हम आसपास बात करें तो उन्हीं के बीच कंपनी जो कि फाउंड हुआ था 2009 में। तो जब ये क्लाइंट को अप्रोच करने जाते थे तो वो मना कर देते थे, या फिर बोलते थे कि मुझे रिजल्ट दिखाओ तो मैं आऊँगा, या फिर ऐसा करूँगा वैसा करूँगा। तो इनको काफ़ी दिक्कत हुई थी शुरुआत में, और काफ़ी संघर्षों के बाद 4 साल के बाद ये फाइनली अपने सेक्टर में, अपने इंडस्ट्री में मार्केट लीडर के रूप में उभरे थे। फिर कहते हैं ना दोस्तों कि जब आप बिजनेस एक्सपेंड करना चाहो तो उसके लिए फंडिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये जब कंपनी फॉर्म किए थे तो ये 1 करोड़ के इन्वेस्टमेंट के साथ ही फॉर्म किए थे। लेकिन इनको एक्सपेंड करने के लिए और मार्केट कैप्चर करने के लिए इनको चाहिए होता है फंडिंग। और ये फिर यूएस के एक टेक इन्वेस्टर, जो कि जिनका नाम होता है कैनन पार्टनर्स, उनसे ये अपनी फर्स्ट फंडिंग लेते हैं $1 मिलियन की। और उसी तरह करते करते ये बहुत सारे फंडिंग लेते हैं, जिनका मैं अगर नाम बताऊँ तो इम्फेनी, ओवरसीज वेंचर्स, टाइगर ग्लोबल, टेम सीक, मार्च कैपिटल और वॉरबर्ग पिंचेंस एंड ऑस्टिन लीगोन। तो ये सब कंपनी थे जिन्होंने हर स्टेप में फंडिंग ये उठाते गए और अपनी कंपनी को ग्रो करते गए। लेकिन सिर्फ ये फंडिंग ही नहीं उठाए, साथ साथ इन्होंने कई एक्विजिशन भी किए, जिसमें कि ये कार वाले के नाम से है। और 2015 में ये एक्वायर किए थे इस कंपनी को $19 मिलियन दे करके। और फिर अगले ही साल इन्होंने एक और एक्विजिशन की थी, जिसका नाम था एड्रॉयड इंस्पेक्शन, जो कि $55 के डील के साथ क्लोज हुआ था। और इसी के साथ इन्होंने अपनी जर्नी आगे बढ़ाई और आज इंडस्ट्री में कार ट्रेड जो है अपनी मार्केट लीडर के रूप में उभरा हुआ है। मार्केट लीडर के ऊपर में इसलिए उभरा हुआ है क्योंकि अगर आप देखो तो इसके कॉम्पिटिटर जो है, जो कि मैंने पहले ही बताया, महिंद्रा फर्स्ट चॉइस, जो जिस कंपनी के सीईओ रह चुके थे 10 साल काम करने के बाद, वो भी इनकी राइवल कंपनी है बेसिकली। और आप देखो तो कार24 जो है सर्विस प्रोवाइड करती है, OLX वगैरह हो गया, ये सब जो ड्रूम वगैरह हो गया, ये सब जितने भी कंपनीज है सारे राइवल को या कॉम्पिटिटर्स बोल सकते हैं आप इनको कार ट्रेड के। तो दोस्तों, ये हो गई इनकी स्टोरी। और आपने हाल ही न्यूज़ में सुना होगा कि ये जो कंपनी है कार ट्रेड अब अपना IPO भी लॉन्च करने वाली है कुछ दिनों में। और कल ही ये अपना DRHP भी फाइल कर चुकी है सेबी को, और IPO के लिए ये टारगेट रखी है 2000 करोड़ रेज करने के लिए। और ये ऐसी, दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये ऐसी पहली कंपनी है अपने सेक्टर की जो कि IPO लॉन्च करने जा रही है। तो देखते हैं इसका IPO कैसे कितना हिट होता है। तो मुझे कमेंट करके आप जरूर बताना कि आप इसका IPO में इंटरेस्टेड हो या लेने वाले हो या नहीं।
तो मैं आशा करता हूँ दोस्तों आपको ये मेरी इंडेप्थ केस स्टडी कार ट्रेड की पसंद आई होगी, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो आप ये वीडियो लाइक करके मेरा उत्साह बढ़ा सकते हैं, और कमेंट में मुझे बता सकते हैं कि ये वीडियो आपको कैसी लगी। और साथ ही साथ मुझे आप ये भी बोल सकते हैं कि अगर आपको किसी स्टार्टअप या बिजनेस पे केस स्टडी चाहिए, या फिर किसी भी तरह की क्वेरी है स्टार्टअप और बिजनेस रिलेटेड, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मैं आपको रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा, या फिर कोई किसी भी केस स्टडी चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं उस पर बना दूँगा। तो दोस्तों मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी खुश रहिए, संतुष्ट रहिए, तंदुरुस्त रहिए। गुड बाय, जय हिंद।